नमस्कार, अपना भागलपुर में आपका स्वागत है। नौगछिया में करंट लगने से युवक की मौत। देर रात मृतक के परिजनों ने चिकित्सक को दौड़ाकर पीटा। नौगछिया थाना क्षेत्र के सिमरा निवासी युवक रॉबिन कुमार की मौत करंट लगने से हो गई है। युवक की मौत के बाद आक्रोशित हुए परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर देवव्रत कुमार को दौड़ा कर उनके साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर नौगछिया थाना के रंजन कुमार गुप्ता पुलिस बलों के साथ अस्पताल पहुंचे। तब तक अस्पताल में चिकित्सक के साथ मारपीट करने वाले लोग फरार थे। जानकारी मिली है कि सिमरा गांव में घर की बिजली ठीक करने के क्रम में सिमरा निवासी रॉबिन कुमार मिश्रा उम्र 31 वर्ष करंट लगने से मौत हो चुकी थी। चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद चिकित्सक अस्पताल से बाहर आकर खड़े हो गए। इसी बीच 150 की संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रॉबिन की मौत की खबर सुनते ही डॉक्टर देवव्रत कुमार के साथ मारपीट करने लगे। चिकित्सक को उन लोगों ने मृतक के साथ एक निजी अस्पताल ले गए। वहां भी जब उसे मृत घोषित कर दिया गया, उसके बाद वे सभी लोग वहां से निकलकर इस दौरान चिकित्सक के पैर व कमर और चेहरे पर चोट आई है। सूचना के बाद नौगछिया पुलिस अस्पताल पहुंची। इसके कुछ देर बाद रॉबिन के शव को लेकर परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां रॉबिन के परिजनों ने चिकित्सक से मारपीट करने के संदर्भ में लिखित रूपी में माफी मांगी। इसके बाद पुलिस ने रॉबिन का पंचनामा तैयार किया, अस्पताल को सौंप दिया। शव का पोस्टमार्टम सोमवार को होगा। परिजनों में नीतीश कुमार झा, आलोक कुमार झा, दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि उन लोगों ने जब अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सक बहुत देर तक देखने के लिए ही तैयार नहीं हुए। इसके बाद गांव के 1-2 लड़के ने चिकित्सक के साथ बाताबाती की, किसी ने मारपीट नहीं की थी। परिजन की मौत के बाद वे लोग गहरे सदमे में थे। अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर देवव्रत ने कहा कि 2 लड़के ने उनके साथ मारपीट और शर्मनाक हरकत किया है। बाकी लोग दोनों को बढ़ावा दे रहे थे। वे इस घटना के बाद काफी आहत हैं। अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर वरुण ने कहा कि ऐसे माहौल में काम करना संभव नहीं है। अस्पताल में स्थायी रूप से पुलिस बलों की सुरक्षा व्यवस्थित की जानी चाहिए। जो आ रहा था उस तार गिरा हुआ था, उसी को छुआ गया उसके हाथ में। छुआया जो कोई था नहीं उस टाइम, बस जड़ से पकड़ाया। कुछ देर के बाद आदमी जब पहुंचा वहाँ पे तब तक में इसका जो है हालत सीरियस हो गया था। जब इस हॉस्पिटल लाने के क्रम में जब आए यहाँ पे तो डॉक्टर साहब के वजह से जो है उनके मन में हुआ डॉक्टर साहब देख नहीं रहे। बच्चा सब हंगामा कर दिया कि क्यों नहीं देख रहे। बहुत देर तक जो है इसको जो है देखा नहीं गया, तो बच्चा सब हंगामा करने लगा, क्यों नहीं देख रहे हैं। तो इस डॉक्टर साहब के मन में वह खत्म हो चुका है। तो बच्चा सबको लगा कि नहीं, नब्ज इसका चल रहा है। इसी कारण थोड़ा सा बच्चा सब हंगामा किया, लेकिन तब तक डॉक्टर साहब बोला कि जो है खत्म हो चुका है। सोचे मायागंज ले जाएंगे, यही खत्म हो चुका था। इधर से करीब 150 आदमी आया। उसके बाद डॉक्टर कहाँ है भीतर घुसा। हमको लगा पेशेंट देखने के लिए गया है, हम उसको देखे जाते। फिर जब भीतर से जब आप बाहर आया तो पेशेंट को लेते हुए बाहर आया। उसके बाद जाने लगा तो हम उसको रोके, क्या है तो बोला कौन है, बोला कि उसी में से कोई बोला कि डॉक्टर है। तो बोला कि देख जिंदा है, तुम इसको मरा हुआ कह रहे हो। हम कहे कि ऑलरेडी मरा हुआ है तो उसको जिंदा कैसे कहेंगे। उसको फिर हमको चेक करवाया, उसको फिर हमको घसीट करके ले गया वहाँ क्या कहते हैं रोड पर। उसके बाद बैटूट से मारा, यहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर पूरा कीचड़ लगा हुआ था, खेल दिया वहाँ। उसके बाद फिर हमको घसीट के ले गया वहाँ डॉक्टर राय के पास। डॉक्टर राय के पास भी फिर दिखवाया हमको। फिर वहाँ से उन लोग हम वहाँ से भाग के चले आए हॉस्पिटल। फिर उन लोग उसको पेशेंट को ले करके चला गया। फिर वहाँ से फिर अभी थोड़ा देर पहले फिर उसको कोरोना काल में पहले लगातार लॉकडाउन और कारोबार चौपट का असर स्कूली शिक्षा पर पड़ता हुआ दिखने लगा है। खासकर निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लास और उसी आधार पर स्कूल फीस समेत कई तरह की फीस की मांग पर भागलपुर के गार्जियन सड़क पर उतर गए हैं। स्कूल प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि 6 माह का फीस माफ करें और अन्य फीस को इस बार नहीं लें, क्योंकि कोरोना काल में कामकाज के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। गार्जियन में कोई गीत गाकर विरोध कर रहा है तो कोई अपनी व्यथा सुना रहा है। स्कूल प्रशासन का कोई जवाब नहीं मिलने पर लगातार आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस जमा नहीं करने पर स्कूल के बच्चों को निष्कासित करने की धमकी से अजीज होकर कुछ गार्जियन ने सड़क भी जाम कर दिया। लॉकडाउन में नई पीढ़ी को ऑनलाइन शिक्षा के बीच एक नया हंगामा अभी एक शुरुआत भर कही जा रही है।
कि हम लोग मानने तैयार है कि नहीं? एकदम तैयार है। अगर हम लोग से बात करती है प्रिंसिपल आके और उस सारे सब ग्रुप के साथ में, अकेला हम लोग नहीं जाएंगे, अकेला एक करके नहीं जाएंगे। जान किए हम लोग फी कहाँ से दें? जब से स्कूल वहाँ 9 क्लास जब क्लास नहीं कर रहा है तो हम लोग फीस क्यों दें उसको? जब से स्कूल खुलेगा हम लोग क्लास देंगे। अभी सबका बिजनेस बंद है, रूम वाला रेंट मांग रहा है, हम लोग रेंट देंगे, खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग कहाँ से भी पूरा करें उसका? समझ नहीं, पूरा प्रेशर दे रही है, फी जमा कीजिए, फी जमा कीजिए, फी जमा कीजिए। कब तक जाम रखिएगा? जब तक फी माफ नहीं करेंगे तब तक किस लिए? स्कूल का फी नहीं दे पा रहे हैं भैया, कहाँ से देंगे? 3 बच्चे पढ़ते हैं और इतने दिनों से दुकान बंद है, काम सब बंद है, कहाँ से फी देंगे? इसीलिए जाम किए हुए। जी आप बताइए। जब तक नहीं देंगे, पैसा अभी बहुत दिक्कत में है, स्कूल फीस से परेशान कर रहा है, कहाँ से देंगे? नहीं दे सकेंगे, इसीलिए जाम किए हुए। हाँ इसीलिए जाम करे हैं। आप बताइए सर, किस लिए? The management of the school, especially in St. Teresa's school, my kid is studying here from the last 6 years. I have never denied for the payment of school fee. लेकिन स्कूल का आपको देखिए कि एक ब्रांच जूनियर स्कूल जिला कैंपस क्या कहते हैं, जिला परिषद कचहरी के पास है, एक यहाँ अलीगंज में, एक बाईपास में हो गया है। स्कूल पैसा लेकर के अपना एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन इतना होने के बावजूद ही आज इस गार्जियन की स्थिति ये है कि किसी का नौकरी चला गया है, किसी का पैसा नहीं है। ठीक है, पैसा आप लीजिए, ठीक है, आप एनुअल फी मना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्यूशन फी हम लोग का डिमांड है कि ट्यूशन फी में कम से कम एटलीस्ट 50% कंसीडर कीजिए। फीस आपका मैनेजमेंट कर रही है कि फीस हम माफ किए हैं, फीस हम कम कर दिए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि मार्च से लॉकडाउन हुआ सर, और फ्रॉम द मार्च टू हम लोग 3 महीना का कम से कम कंप्लीट फीस माफी मांग रहे हैं। लेकिन देखिए, लोकतंत्र है और इंडियन डेमोक्रेसी में ये फंडामेंटल राइट दिया गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कि हम लोग अपनी मांग को पूरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इस चीज़ को समझ रहे हैं। हम चाहते हैं इस मीडिया के थ्रू, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट भागलपुर वरीय अधिकारी के आदेश अनुसार जगदीशपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब एवं तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए शराब माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। वहीं आज भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के आदेश अनुसार जगदीशपुर थाना क्षेत्र में गाड़ी चेकिंग के दौरान पिकअप वैन में 94 कार्टून अंग्रेजी शराब एवं 646 लीटर देशी दारू के साथ पिकअप गाड़ी एवं इंडिका कार शराब माफिया अमर झा बेगूसराय निवासी एवं राहुल कुमार, दोनों शराब माफिया जो झारखंड से बेगूसराय शराब ले जा रहे थे, पुलिस ने धर दबोचा। आपको बता दें, भागलपुर पुलिस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपराधियों एवं शराब माफिया के खिलाफ बड़ी तत्परता के साथ अभियान छेड़ दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला के सभी अधिकारी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। डीएम और एसडीएम सर के द्वारा एसडीएम ऑफिस से मतदान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम प्रणव कुमार और एसडीएम सर के द्वारा एसडीएम ऑफिस से 2 मतदान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर तथा बैलून का गुच्छा छोड़कर रवाना किया गया। वहीं दूसरी तरफ समाहरणालय से डीआरडीओ के द्वारा जीविका मतदान जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीआरडीओ ने कहा, मत हमारा एक महत्वपूर्ण अधिकार है, हमें अपने मत का सदुपयोग करना चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट। यहाँ से निकली आजीविका के लिए कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये हमारा कलेक्ट्रेट परिसर है। यहाँ से हम लोग घंटाघर से होते हुए 2 किलोमीटर का लंबी दूरी है, शहर में विभिन्न स्थानों पर जाएगी। और इसका मेन उद्देश्य आप समझ ही रहे हैं कि मतदान किसी भी परिस्थिति में जो मौलिक अधिकार है वो छूटे नहीं, सब अपने समय निकालकर इसको प्राथमिकता में रखकर मतदान करें और निश्चित करें, मतदान करें, जरूर करें, बिना जलपान मतदान करें। बीस सूत्री मांगों को लेकर ट्रक मालिकों ने किया प्रदर्शन, मांग पूरी होने तक ट्रक का रहेगा चक्का जाम। भागलपुर में बिहार प्रदर्शन ट्रक ऑनर एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक मालिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है।
वहीं प्रदर्शन के दौरान ट्रक मालिकों ने प्रदेश सरकार पर मोटर विरोधी दमनकारी नीति बनाने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक ने बताया कि 20 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही मांगे पूरी होने तक इन लोगों ने हड़ताल जारी रखने की बात भी कही है। और दिशा सुधारने के लिए 20 सूत्री मांग सरकार से हम लोग रखे थे। 15 दिन का समय दिया गया, इन्होंने 20 सूत्री मांग पूरा नहीं किया, जिसके खिलाफ में हम लोग राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन शुरू किए हैं आज सुबह से, और यह अनिश्चितकालीन रहेगा। इसके 20 सूत्री मांग में मुख्य मांग है 2019 जो काला कानून लागू किया था, उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि 3 महीने में मैं सुधार करूंगा। उन्होंने लागू कर दिया पर सुधार नहीं किया, जिसके चलते ट्रक मालिकों का दोहन और शोषण, मतलब कि अगर परिवहन विभाग का पदाधिकारी कह दे अपने मन से कि इस गाड़ी पर हमने ड्राइवर को कहा रुक जाओ और नहीं रुका, इसका 40,000 फाइन। बताइए कैसे ट्रक मालिक अपना जीवन जिएगा। ये कोरोना काल में केंद्र सरकार ने माफ़ी दिया टैक्स, पर राज्य सरकार ने टैक्स माफ़ी नहीं किया और टैक्स ले रहा है हम लोग के रोड परमिट से लेके सभी चीज़ों पर। जब हम लोग ने मांग किया, हंगामा किया, तो एक चिट्ठी निकाल दिया कि हम लोग रोड टैक्स आपका माफ़ कर देंगे कोरोना काल में, पर वह अभी मुजमानी समेत कई मांग है। NH 80 दुरुस्त नहीं है, NH 31 दुरुस्त नहीं है, टोल प्लाजा भागलपुर में तहसील रहा है पैसा, जबकि लोधीपुर में जबकि रोड नहीं है, उसके बाद भी टोल प्लाजा तहसील रहा है। नो एंट्री के नाम पर अवैध वसूली भागलपुर जिला के पूरे थाना में अवैध वसूली हो रही है, समेत कई ऐसी मांग है। विशेष हमारे प्रवक्ता हैं बबलू मंडल जी, पूछिए, और मीडिया बंधुओं से मैं निवेदन भी करूंगा कि यह मांग सरकार तक आप पहुंचाएं। यह आम जन से जुड़ा हुआ है। अगर सरकार हम लोग को जिस तरह से डरा रही है, ऐसा कानून ला दिया है कि अगर रोड पर हम उतरेंगे तो यह जान लें कि इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे। सुल्तानगंज में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या, मौके पर हुई मौत। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृपानाथ सिंह रोड में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान प्रेमजीत कुमार पुरानी दुर्गा स्थान के रूप में हुई है। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार युवक प्रेमजीत कुमार 8 वर्ष पूर्व सोनी देवी झारखंड के रांची शहर में प्रेम विवाह करने की बात सामने आ रही है, जहां उनके 3 बच्चे भी हैं और घर का इकलौता कमाने वाला युवक था, जो सुल्तानगंज कृपानाथ सिंह रोड में दिन दहाड़े 2 अज्ञात युवक ने ताबड़तोड़ गोली मारकर फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस के सहयोग से आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। आएंगे धोएंगे, खाना खाएंगे, खाना भी हम नहीं खाए। आएंगे बोला खाना खाएंगे, अभी तुरंत फोन किए बोला क्या खाना खाएंगे। का टोटो चलता, वो टोटो ही देखने के लिए निकले। टोटो ई रिक्शा चलवाते हैं ना? रिक्शा चलवाते, घर में रिक्शा वही बैटरी लेने के लिए आते हैं। बैटरी साइबर मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए पुलिस पदाधिकारियों को विशेषज्ञ ने दी कई अहम जानकारी। प्रदेश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों में चिंतित पुलिस मुख्यालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। वहीं इस कॉन्फ्रेंसिंग के सूबे के सभी पुलिस पदाधिकारी के अलावा चाणक्य विश्वविद्यालय के कई विशेषज्ञ जुड़े हुए थे। इस संबंध में भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि मौजूदा समय में साइबर क्राइम के मामलों में खासा इजाफा देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम मामले को त्वरित निष्पादन के लिए आज पुलिस पदाधिकारियों को चाणक्य विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा कई अहम जानकारी दी गई है। डीआईजी की मानो तो वीसी के माध्यम से मिली यह अहम जानकारी निश्चित रूप से साइबर मामले को सुलझाने में कारगर साबित होगी। टीम ने ये एक ट्रेनिंग शेड्यूल है जो बिहार पुलिस और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से हो रहा है। इसमें साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास आते हैं। तो उसमें स्किल अपग्रेडेशन की एक मुहिम है। हमारे पुलिस के पदाधिकारी और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ आपस में अभी विचार
आज करनी सेना के जिला अध्यक्ष राहुल तोमर के नेतृत्व में करनी सेना ने वीर कुंवर सिंह चौक 0 माइल में महाराष्ट्र में हो रही धांधली व ठाकरे के मनमानी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के पुतले का भी दहन किया, जहां राहुल तोमर ने कहा कि जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे सरकार से इस्तीफा दे और सुशांत सिंह हत्याकांड का खुलासा किया जाए। देखिए एक रिपोर्ट। हम लोग करनी सेना युवा शक्ति के बैनर तले स्थानीय 0 माइल चौक बरारी में एकत्रित हुए हैं। ये हमारी मांग है जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र से इस्तीफा दे, क्योंकि दिन प्रतिदिन इनके जो बयानबाजी होते जा रहे हैं, जो पहले सुशांत सिंह राजपूत के हत्या को इन्होंने सुसाइड बताकर 3 महीना गुमराह किया लोगों को, उसके बाद अगर उनके पक्ष में राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए कंगना रनावत समर्थन में आई तो उनके साथ जो बीएमसी का खेल खेला गया ये पूरा देश के नज़र में है। इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं और आज भागलपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हर एक जिला हर एक प्रखंड में करनी सेना के बैनर तले महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे संजय राउत का पुतला दान किया जा रहा है। और हम लोग पुतला दान ही नहीं, इतनी आक्रोश है युवाओं के बीच। ये हमारे युवा टीम के जिलाध्यक्ष अमित कुमार सिंह, इन लोगों के साथ जो साथी थे, सबों ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के मुंह पे जूता मारा। ये करारा तमाचा आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को जानी चाहिए कि तुम जल्द से जल्द इस्तीफा दो और माफ़ी मांगो और सुशांत सिंह सुसाइड को जल्द से जल्द आत्महत्या हटा के हत्या करार दो और दोषी को गिरफ्तार करवाओ, नहीं तो बहुत ही उग्र और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। धन्यवाद। राहुल तोमर, जिला अध्यक्ष, करनी सेना, भागलपुर, बिहार। भागलपुर सुल्तानगंज के खादी ग्रामोद्योग में राजद कार्यकर्ता द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रघुवंश जी के तेल चित्र पर माला अर्पण व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके आत्मा की पुनीत शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड युवा राजद अध्यक्ष नट बिहारी मंडल एवं संचालन मोहम्मद मेराज आलम प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में विस्तार से बताया, उनके उपदेश पर चलने का भी संकल्प लिया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रत्याशी रामोतार मंडल, पूर्व विधायक फलिंदर चौधरी, रंजन सिंह, बेबी देवी, महिला प्रखंड अध्यक्ष निरंजन यादव, विवेकानंद यादव, शशि रंजन सिंह, विजय यादव, बास्की यादव, रंजन दास, किरण देवी, सुल्तानगंज से आनंद राज की रिपोर्ट। आज हमारे सुल्तानगंज प्रखंड में हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय रघुवंश बाबू के अचानक मृत्यु में पूरे प्रखंड में कार्यकर्ताओं में मायूसी और शोक का लहर है। इसी में आज शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा की शांति और उनके परिवार की सदस्यों और राष्ट्रीय जनता दल के मर्माहित सभी साथियों के अंदर ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनको धैर्य और शांति बनाए रखने की क्षमता प्रदान करे। और 2 मिनट का मौन रखकर हम लोग उनको श्रद्धांजलि दिए। इसी पर आदरणीय हमारे रघुवंश बाबू के जीवन पर जो उनके साथ हम लोगों ने कार्य शेयर किया, उनसे जो सीखा, उनका जो उद्देश्य था कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश देने का, एनर्जी भरने का, उन तमाम चीज़ों को आज याद की गई। हम अपने साथियों के साथ, हमारे पूर्व विधायक फणींद्र चौधरी थे, पूर्व प्रत्याशी राम अवतार मंडल थे, हमारे साथ में बहुत ही मजबूत दिशा के विपरीत मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल परिवार में जुड़ने वाले, मजबूती से फाउंडेशन राष्ट्रीय जनता दल का तैयार करने वाले लालू यादव की एक एक चीज की छाया उसके अंदर दिखती थी। हम वैसे नेता को आज खो चुके हैं, इसलिए हम लोग मर्माहित हैं और उसी का शोक लगातार हमारे कार्यकर्ता मना रहे हैं। आज जन अधिकारी युवा परिषद भागलपुर के द्वारा विनोद यादव हत्याकांड की सीबीआई जांच के मांग को लेकर आज कचहरी चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। जन अधिकारी युवा परिषद भागलपुर के नेता नए
कहा कि यहाँ की सरकार गूंगी और बहरी है। साथ ही साथ भागलपुर प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो विनोद यादव हत्याकांड की सही से जांच आ नहीं रही है, जिस कारण हम सभी आज अपनी मांग को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और न्याय नहीं मिलने पर आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। कॉम्प्लेक्स में विनोद यादव हत्याकांड में आज तक पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो रही है। 12 तारीख को जन अधिकार युवा परिषद युवा शक्ति मिल के पुतला दहन किए थे, उसके बावजूद भी जिस प्रकार प्रशासन कान में तेल देके सोई हुए हैं, साथ में ये नीतीश सरकार भी अंधी बहरी की सरकार है। ये आज दिन प्रतिदिन हत्या, मर्डर, अपहरण, बलात्कार होते जा रहा है, लेकिन नीतीश सरकार का नींद नहीं टूट रहा है। भागलपुर में 5 तारीख को विनोद यादव जी का हत्या हुआ है, आज तक उनका किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम मांग करते हैं कि विनोद यादव हत्याकांड जो हुआ है उनका CBI जांच हो और उनका जो न्याय हो, उनको न्याय मिलना चाहिए पीड़िता को। पीड़िता घर से बेघर हो चुकी है, उनके आंसू अभी तक नहीं सूखे हैं, दिन बेचारे दिन रात वो कान नहीं हैं, लेकिन सरकार के तरफ से या भागलपुर प्रशासन के तरफ से उनको किसी भी प्रकार का मदद या किसी भी प्रकार का न्याय का आसार उनको नज़र नहीं आ रहा है। हम इस चीज़ का आगाह करना चाहते हैं। आज हम नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं, इसके बावजूद भी अगर यहाँ का प्रशासन और सरकार का नींद नहीं टूटा तो हम लोग आपातकालीन पैदल मार्च के साथ साथ आत्मदाह करेंगे DM ऑफिस के बाहर। ओम प्रकाश यादव, युवा जिलाध्यक्ष जाप। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.